हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हंसा पराशर। एंड आज मेरे साथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको 1 से 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड शी इज एन एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड हर नेम इज निकिता अग्रवाल। सो फ्रेंड्स, आज मैं निकिता अग्रवाल जी को लेकर आई हूँ अपने चैनल पर ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से हमें बता सके बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, मेंटल सिकनेस के बारे में और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में, लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में, और कैसे हम उनसे ओवरकम कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम मिस निकिता अग्रवाल, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। हेलो निकिता, हाउ आर यू? Nikita, please unmute yourself. I'm sorry. हेलो। Yes, Nikita. Yes, Nikita, थोड़ा सा वॉल्यूम आपको हाई करना पड़ेगा so that my audience can hear you, my viewers can hear you properly. Yeah, 1 second. हेलो। Yes, Nikita. Is it audible? Yes, slightly audible. थोड़ा सा और हो सकता है? This is the maximum volume. Okay, this is the maximum volume. All right. चलिए निकिता, तो so it's a very good and bright start to our conversation. ठीक है, it was like a little funny start to our conversation. But this is what psychologists do. They make everyone comfortable. तो psychologist का यही रोल होता है ऑडियंस की, वो अपने clients को comfortable बनाते हैं ताकि उनके clients जो है उनसे खुल के बात कर सके और अपनी problems उनसे discuss कर सके. Am I right, Miss Nikita? बिल्कुल बिल्कुल, very right. ओके निकिता, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं रिगार्डिंग दी। आपको तो पता ही है कि आजकल लोगों को पता ही नहीं है दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल सिकनेस। Right. They आजकल are not बहुत aware सारे, about it. एग्जैक्टली, वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम सम और दी अदर मेंटल सिकनेस। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके थ्रू ये अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं रिगार्डिंग मेंटल सिकनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में और कैसे हम उनसे डील कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि व्हाट इज द मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और आई वुड से व्हिच इज द कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर which is actually affecting the people world around and especially in India? First of all, so I would like to thank you for the opportunity. I am very delightful that I am contributing something to the people. मेरे थ्रू लोगों को अवेयरनेस होगी कि कितने प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में और इनसे कैसे डील कर सकते हैं। फिर what did you ask, the common disorder, right? जी, what are the According common disorders, common psychological disorders जो कि इंडियन पॉपुलेशन फेस कर रही? अकॉर्डिंग टू WHO, डिप्रेशन को बोला गया है कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्री। जैसे हर किसी को सर्दी खांसी ये सब कभी ना कभी होता है लाइफ में, वैसे ही डिप्रेशन है, दैट इज द कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्री। हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिनसे वो डिप्रेस फील करते हैं। ओके, ओके, ठीक है। और मुझे आप ये बताएंगी कि जैसे कि आपने मुझे डिप्रेशन के बारे में बताया, लेकिन मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने नार्सिसिज्म के बारे में तो सुना ही होगा। बिल्कुल। तो मैं आपसे इसी रिलेटेड में क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इंडियन सोसाइटी में एंड इवन वर्ल्ड ओवर पीपल आर सफरिंग फ्रॉम नार्सिसिज्म, जिसमें उनको लगता है कि दे आर द परफेक्ट पीपल, दे कैन नेवर मेक मिस्टेक्स एंड दे आर द वंस हु पुट ब्लेम गेम, हु ऑलवेज प्ले द ब्लेम गेम विद द अदर पीपल। वो हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं, अपना गलती करके दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं हर चीज का बहुत इजीली, और उनमें लैक ऑफ इमोशंस होते हैं, इमोशंस की बहुत कमी होती है। तो ये मैं आजकल लोगों में बहुत देख रही हूँ, कभी न्यूज चैनल्स पे देखने को मिलता है कि किसी ने किसी को बस ऐसे ही मार दिया और उसके बाद कोई इमोशंस नहीं है, किसी ने किसी के साथ भी गलत कर दिया और उनको कोई इमोशंस नहीं है, कोई रिपेंटेंस नहीं है। तो मुझे कुछ आप इमोशनल अब्यूज के बारे में बता सकती हैं? इमोशनल अब्यूज, नार्सिसिज्म। बिल्कुल, ये जो इमोशनल अब्यूज है जनरली इसे लेमैन लैंग्वेज में तो इमोशनल अब्यूज सब समझते हैं क्या होता है क्या है, बट एक साइकोलॉजिकल टर्म दिया गया है इमोशनल अब्यूज को, दैट इज गैस लाइटिंग।
ये जनरली लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि हाँ, हम लोग मान लेते कि लोगों का बिहेवियर ही ऐसा है, देयर इज नथिंग, मतलब मुझे ही उनके बिहेवियर के साथ एडजस्ट करना है, बट ऐसा नहीं है। हम इमोशनल अब्यूज हो रहे हैं उनके थ्रू। और नार्सिज्म से ये कैसे रिलेटेड है, बिकॉज नार्सिज्म एक पर्सनालिटी ट्रेट है, और जनरली देखा गया है जिनको नार्सिज्म पर्सनालिटी ट्रेट होता है वही इमोशनल अब्यूजिव रिलेशनशिप उनके साथ ही बनता है। ओके। नार्सिज्म पर्सनालिटी ट्रेट के कुछ फीचर्स होते हैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, जैसे जी। वो अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, बस उनका स्टेटस सबसे ऊपर है और बाकी लोग उनके नीचे। हम बहुत ही मतलब प्रेस्टिजियस स्टेटस उनको लगता है उनके लाइफ में है, बहुत महान है हम, और लोगों को तुच्छ समझना, अपने अंदर कोई कमी नहीं है, सारी कमियां दूसरों के अंदर देखते हैं। हम्म। तो जनरली उनके लाइफ पार्टनर्स जो होते हैं या लव रिलेशनशिप में जिनके साथ वो होते हैं, दे टेंड टू बी, वो बस अपनी नीड्स अपनी इम्पोर्टेंस की प्रायोरिटी रखते हैं, एंड जो उनके पार्टनर्स होते हैं दे फील अब्यूजिव। राइट राइट, आपने काफी एनलाइटन किया है हम लोगों को, काफी सारे सिम्टम्स बताए हैं हमें। पर ठीक है, मतलब आपने हमें बताया कि गैसलाइटिंग जो है वो इमोशनल अब्यूज का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, बट आई वांट टू नो एक्चुअली कि जो इंसान इमोशनल अब्यूजर है उसे कैसे रियलाइज करवाया जाए दैट यू आर एन इमोशनल अब्यूजर, यू नीड टू हैव अ चेक ऑन योर बिहेवियर एंड यू नीड टू गेट अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज ऐसे लोग सोसाइटी के लिए डेंजरस होते हैं। तो आप राइट। प्लीज बताइए। सी, अगेन जो मैंने पहले कहा था, इट्स अ पर्सनालिटी ट्रेट, तो उन्हें अपने अंदर कोई गलतियां नजर नहीं आती हैं। अगर हम उन्हें अपनी उनकी गलतियां स्पॉटलाइट करेंगे तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। हमें ये नहीं कहना है कि हाँ आपके अंदर कोई गलती है या आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, हम हम्म उन्हें इनडायरेक्टली वे में उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे। जैसे जो भी चीजें खराब हो रही है उनके बिहेवियर की वजह से, वी कैन टेल देम कि हाँ हमें इसके लिए साइकोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रेफर करना चाहिए, ये चीजें हमें सॉर्ट आउट करनी है। फिर हम्म। एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही उन्हें समझा सकता है कि व्हाट इज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी एंड हाउ दे आर रॉन्ग विद इट। ऑलराइट बिकॉज ऑलराइट, तो हमें खुद ही मतलब उनको किसी तरीके से कन्विंस करके एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, पर ऐसे लोग कन्विंस होते ही नहीं है। हाउ टू कन्विंस देम? सी, वी आर नॉट पिन पॉइंटिंग देयर मिस्टेक्स, राइट। हम इनडायरेक्टली उन्हें कन्वेंस करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि ये चीजें जो भी खराब हो रही हैं हमारी रिलेशनशिप में या जो भी लाइफ में खराब हो रही हैं, हमें इनके लिए साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और हमें जाना चाहिए। फिर जब साइकोलॉजिस्ट देखेंगे उनसे बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये उनका रोल है कि वो उन्हें बताएं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी क्या होती है ना, व्हाट क्या ट्रेट्स हैं उनमें ये सारी। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। तो मतलब किसी तरीके से यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कन्विंसिंग पावर, अ परसुएसिव पावर, जिससे कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस कर सके दैट वी नीड टू चेक इट आउट। ठीक है, पर इन लोगों में तो जैसे आपने बताया कि उन लोगों को लगता है हमें तो कुछ गलती कभी करी नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ, तो वी आर ऑलवेज राइट। तो ऐसे लोग कैसे मतलब मतलब किस तरीके से उन्हें कन्विंस किया जाए फिर भी? जैसे कुछ भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे उनके भी कुछ भी गलत हुआ हो लाइफ में, लाइक कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो रिलेशनशिप में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसका एग्जाम्पल देके हम ले जा सकते हैं उन्हें। ओके ओके, तो उनको बस हमें बेसिकली उनको रियलाइज करवाना है कि देखो आपने ऐसा किया था, देखो नो नो ऐसा नो नो, हुआ। नो नो, डायरेक्टली नहीं बोलना कि आपने ऐसा किया, ये आपकी गलती थी, ये चीज नहीं ओके बोलनी है डायरेक्ट। ओके कि हाँ चीजें बिगड़ती जा रही हैं, हमें उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए, और ये हमसे नहीं हो रहा तो वी शुड टेक अ थर्ड पार्टी हेल्प। ओके, विल यू टेक अ थर्ड पार्टी हेल्प, क्योंकि हम दोनों आपस में इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज को या मैनेज करने के लिए लेट्स टेक अ थर्ड पार्टी हेल्प हु इज मोर स्पेशलाइज्ड इन इट। ऑल राइट, थैंक यू निकिता। अच्छा निकिता, मुझे प्लीज ये बताइए कि ठीक है, हमें साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट से किसी भी थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी चाहिए, मतलब इन द नेम ऑफ थर्ड पार्टी हमें साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन जो एक पर्सन किसी इमोशनल अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, द वन हु इज द विक्टिम इन द रिलेशनशिप, द वन हु इज गेटिंग इमोशनली अब्यूज्ड, तो वो विक्टिम कैसे डील करे? अगर फॉर राइट। एग्जाम्पल उसमें उसकी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी लोग नार्सिसिस्ट हैं,
सभी लोग इमोशनल अब्यूजर्स हैं, तो ऐसे केस में वो विक्टिम कैसे डील करें इन सिचुएशंस के साथ? See, victim need to be very patient. Obviously, if all the family members are narcissism, तो obviously थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें कन्विंस करने में कि हाँ हम्म हमें हेल्प के लिए जाना चाहिए बाहर, क्योंकि हम्म उन्हें तो लगेगा कि गलत आप हैं, हम लोग में से कोई गलत नहीं है, यू आर द ओनली वन विद द फॉल्ट। यस एग्जैक्टली। तो ये चीजें हम उन्हें बोल सकते हैं कि ठीक है, थर्ड पार्टी को कंसल्ट करके देखते हैं, व्हाट वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे मैं गलत हूँ या आप गलत हो। हम्म उस तरह में हमें ये नहीं कहना है कि नहीं आप ही गलत हो और हमें जाना चाहिए। ठीक है, हाँ ओके। मैं भी गलत हो सकती हूँ, हमें भी थोड़ा उनको इनडायरेक्टली वे में लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो मतलब थोड़ा सा अपना बताया कि हाँ इस पॉइंट पे हम भी गलत हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, यू नो, इन अ पॉजिटिव वे। हमें थोड़ा उनको यू नो मोल्ड करना पड़ेगा। एंड राइट। कैन वी अवॉइड द सिचुएशन, कैन वी नॉट ट्राई टू टॉक टू देम, लाइक जब थोड़ा सा जैसे काम हुआ, हमने अपना काम किया, काम करने के बाद हमने उन लोगों को, सिचुएशन को अवॉइड किया, बस जब तक काम है तब हम उन लोगों के आसपास रहे जो कि अनअवॉइडेबल है। पर जैसे ही हमारा काम फिनिश हुआ, हमने अपना काम जैसे खत्म किया, तो काम खत्म करने के बाद वी आर लाइक इन आवर ओन स्पेस एंड बिल्कुल नॉट ऐसा इंटरैक्टिंग विद देम मच, उनसे ज्यादा बात ना की जाए, क्योंकि दे बिल्कुल ऐसा ऑलवेज कर फाइंड। हाँ जी। क्योंकि ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ भी सफर कर रही है ना उनकी वजह से। तो ऑब्वियसली यू नीड योर ओन स्पेस। ऑब्वियसली यस। अगर तो सर से ऊपर पानी चले जाए तो हमें पानी से ही बाहर निकलना है। राइट राइट राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मतलब बेसिकली वी नीड टू हैव लेसर कॉन्वर्सेशन, और उनके ज्यादा उसमें ना आए, हम लोग स्पॉटलाइट में ना आए ज्यादा बेसिकली। राइट। एक बार बस अपने स्टैंड रखे, वो नहीं माने तो ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना है। ओके, ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना, उनको ज्यादा पुश नहीं करना। ओके, ठीक है। और मुझे आप एक बात बताइए, ठीक है, हमने कहा कि हमने उनको कन्विंस करना है दैट वी नीड टू टेक अ थर्ड पार्टी हेल्प। ठीक है, आपको भी अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे, हाँ मुझे भी लाने पड़ेंगे, इस तरीके की कन्विंसिंग स्किल्स, अ लिटिल बिट अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी वी हैव टू अप्लाई इन ऑर्डर टू डील विद सच काइंड ऑफ पीपल। पर मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोगों को आज भी इस चीज में कंफ्यूजन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकाइट्रिस्ट, और राइट। उनको ये भी कंफ्यूजन है कि साइकाइट्रिस्ट बेटर है कि साइकोलॉजिस्ट बेटर है। मतलब दे हैव दिस कॉन्वर्सेशन, इवन पीपल आस्क मी कि मैम हम साइकाइट्रिस्ट को रेफर करें या साइकोलॉजिस्ट को रेफर करें, तो आप प्लीज बताइए। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड रेफर अ सेटअप जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट भी हो एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हो। ओके। क्योंकि मेंटल इलनेस ऐसी चीज है, दोनों को टीम वर्क करना पड़ता है। इट्स नॉट दैट कि जरूरी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम एक साइकियाट्रिस्ट ही सॉल्व कर सकता है, और जरूरी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही सॉल्व कर दे। बिकॉज ऑलराइट। साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं, दे हैव अ मेडिकल डिग्री, उनके पास एमबीबीएस एंड देन एमडी या डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक मेडिसिन किया हो, तो दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। अगर प्रॉब्लम सीवियरिटी बहुत ज्यादा है तो पेशेंट्स रिक्वायर मेडिकेशन, क्लाइंट्स रिक्वायर मेडिकेशन। अगर विदाउट मेडिकेशन काम चल जाता है तो यू कैन ओनली टॉक टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ओके ओके। दे जनरली डील विद थेरेपी सेशंस। वो आपको धीरे धीरे आपके सेशंस होंगे, वीकली सेशंस होंगे या बाई वीकली सेशंस होंगे। धीरे धीरे आपको बताया जाएगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम एंड हाउ टू डील विद इट। टेक्निक दिए जाएंगे, होमवर्क असाइनमेंट्स देते हैं। या ओके, तो मतलब आप तो कह रहे हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट जहां दोनों हों जिस सेटअप में, हमें वहीं जाना चाहिए। प्लस आपका ये भी कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात करके उनसे कुछ टाइम ट्रीटमेंट लेके अगर हम ओवरकम कर सकते हैं अपनी सिचुएशंस को, देन इट इज गुड। अदरवाइज वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि वो हमें मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। नो नो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पहले आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ और बात करके इशू सॉल्व हो जाए। तो ये सारी चीजें एक टीम वर्क होती है। वो ओके। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स डिसाइड करेंगे आपको मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है, या सिर्फ थेरेपी से हो जाएगा, या थेरेपी के साथ मेडिसिन ही चलेगी। ओके, सो इट्स अ बेसिकली कंप्लीट टीम वर्क। बिकॉज मैंने भी किन्हीं को रेफर किया था, तो
where she went, there was only a psychologist, and then she referred her to a psychiatrist अलग से. ओके. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं कि उनके सेटअप में नहीं होता साइकियाट्रिस्ट, तो अपना टाई अप रखते हैं किसी साइकियाट्रिस्ट से, या किसी को साइकियाट्रिस्ट का क्लिनिक है तो वो किसी साइकोलॉजिस्ट से टाई अप रखते हैं. Okay, all right. ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट बेटर होते हैं या साइकियाट्रिस्ट बेटर होते हैं. Okay, यही मिथ है, यही एक मिथ है लोगों में कि शायद या तो साइकोलॉजिस्ट बेटर होगा या साइकाइट्रिस्ट बेटर होगा. दे हैव दिस मिथ आल्सो कि साइकाइट्रिस्ट बेटर हैं, एंड दे हैव दिस कंफ्यूजन आल्सो दैट साइकाइट्रिस्ट आर बेटर और साइकोलॉजिस्ट आर better. So thank you for clearing this confusion. As you have told that it is a teamwork. So audience and friends, it is a teamwork. तो साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट जहां दोनों हो, आप उसी सेटिंग को प्रेफर करें. ठीक है, ओके. नेक्स्ट जो मेरा आपसे क्वेश्चन है, इट्स लाइक अ लिटिल पर्सनल क्वेश्चन कि मतलब हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबलसम फेज आता है, प्रॉब्लमैटिक फेज आता है. तो मतलब आई थिंक ऑल ऑफ अस, इवन कोविड के टाइम पे भी वी हैड वेरी टर्बुलेंट टाइम्स. तो लाइफ में मतलब ऐसा कोई आपने फेस किया हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस की हो, तो आप हमें बता सकते हैं कि जैसे आप ग्रो कर गए, आप साइकोलॉजी के फील्ड में हैं, यू आर सो एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, आप सो एडवांस्ड, तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से साइकोलॉजी ने आपको हेल्प किया और साइकोलॉजी की थेरेपीज, साइकोलॉजिकल थेरेपीज ने आपको हेल्प किया टू ओवरकम योर पर्सनल ट्रॉमास और ऑब्स्टिकल्स. राइट. बहुत हेल्प किया साइकोलॉजी ने. इट्स लाइक आई फील मैंने साइकोलॉजी को कुछ नहीं दिया, साइकोलॉजी हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स अ वंडरफुल आंसर निकिता. हाँ जी. लाइक जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आई थिंक मतलब इफ आई कैन डू समथिंग अबाउट इट देन आई ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट, जो भी करना है. बट जो प्रॉब्लम्स है ये मेरे एरिया से बाहर का है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो आई लीव इट लाइक दिस. लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रेस लेने लगते हैं अगर वो कुछ नहीं कर पाते लाइफ में उस प्रॉब्लम्स का. उनके एरिया से बाहर के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके टाइप से बाहर के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उससे वैसे ही छोड़ देना चाहिए विद टाइम. और अगर आप किसी से हेल्प ले सको उसके लिए तो वो लेनी चाहिए. ज्यादा जरूरी स्ट्रेस नहीं करना है. हमें ये बात याद रखनी कि हमारे कंसर्न का क्या है और आउट ऑफ कंसर्न का क्या है. ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे कंट्रोल में जो चीज है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं हमें उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए, दैट इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. राइट. अगर आपके कंट्रोल में है तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं है कंट्रोल में देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, देन व्हाई यू आर. एग्जैक्टली, राइट राइट. ओके. और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई अगर थेरेपीज हो, इफ यू हैव एवर अप्लाइड ऑन योरसेल्फ और ऑन योर क्लाइंट्स और समथिंग, तो हाउ हैज दैट हेल्प देम, क्या आउटकम्स निकल के आए? बिल्कुल. थेरेपीज रियली हेल्प पीपल इन चेंजिंग देयर लाइफ. उनको खुद की गलतियां भी नजर आती हैं थेरेपी में, उनके फैमिली मेंबर्स, उन्हें भी हम रियलाइज करवाते हैं व्हाई वेयर दे आर एट फॉल्ट. ओके ओके. तो आई वुड से इट्स लाइक अ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी काइंड ऑफ अ थिंग. नॉट रियली. हम इक्लेक्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं, लाइक मिक्सचर ऑफ टेक्निक. Okay, eclectic approach you follow. Can you please explain in detail? लाइक बहुत सारे थेरेपीज के थोड़े टेक्निक जो क्लाइंट को सूट करें, उनके नीड्स को सूट करें, क्योंकि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सबके अलग अलग होते हैं. तो एक थेरेपी ऐसा नहीं है कि इस पे फॉलो किया तो सेम क्लाइंट पे वो भी फॉलो होगा. Okay. So you can even follow a combination of therapies like yes. CBT, cognitive behavior therapy and all that stuff. Yeah, cognitive behavior therapy है, dialectic behavior therapy है, RBT, rational emotive behavior therapy, a lot of therapies are there. Okay. Alright. तो आपसे अगर मैं पूछूं निकिता कि जैसा आपने कहा कि साइकोलॉजी हैज हेल्प्ड यू अ लॉट, साइकोलॉजी हैज made you a better person or something, you know, you have learned a lot from the field of psychology has given you a lot of things, but मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आपने सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को या वर्ल्ड को कोई अगर मैसेज देना, तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट
एंड एज अ ह्यूमन बीइंग क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि लोग मेंटल हेल्थ को उतना ही सीरियसली लें जितना लोग फिजिकल हेल्थ को लेते हैं, जितना लोग अपने बॉडी के लिए केयर करते हैं, जिम जाते हैं, पिलाटेस, योगा एंड ऑल, दे डू लॉट ऑफ थिंग्स। उसी तरीके से लोग अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि हमारी मेंटल वेलबींग हमारी फिजिकल वेलबींग के साथ कनेक्टेड है। राइट। हम मेंटल हेल्थ को, मतलब मेंटल हेल्थ वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है वर्ल्ड में। लाइक लोग जो भी इश्यूज होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये उनके हो सकता है किसी मेंटल इलनेस या किसी साइकेट्रिक इश्यूज की वजह से ऐसा हो रहा है। तो एग्जैक्टली। अवेयरनेस की काफी ज्यादा कमी है। जैसे एक मैं छोटा सा ही यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगी। हमें पता है कि जंक फूड खाने से हम बॉडी की हेल्थ खराब होती है, तो वी अवॉइड ईटिंग जंक फूड, राइट? क्योंकि हमें वो पता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि उससे हम चीजें खराब हो रही है, तो हम उसे अवॉइड कैसे करेंगे, हम उसे मैनेज कैसे करेंगे? यस तो यस। फर्स्ट अवेयरनेस, एंड द सेकंड अवेयरनेस। थिंग, एंड द सेकंड थिंग इज, अगर आपको पता भी होता है कि आप कुछ साइकेट्रिक इश्यूज हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो लोग बहुत हेजिटेंट होते हैं साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट के आने से पहले। स्टिग्मा लाइक इज देयर, आज भी वो स्टिग्मा है, वही लैक ऑफ अवेयरनेस। या कि लोग बोलेंगे मैं पागल के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं पागल हूँ जो मैं इनके पास जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी इशू को लेके हमारे पास आ सकते हो। हम वी आर ह्यूमंस फर्स्ट एंड साइकोलॉजिस्ट सेकंड है। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दिस। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, स्टिग्मा रिलेटेड कोई इशू नहीं है। एवरीथिंग जो भी आप शेयर करोगे सब कॉन्फिडेंशियल रहता है। अभी जैसे इस टॉक में मैंने किसी क्लाइंट की बातें शेयर नहीं की है, वैसे ही मैं आपकी बातें किसी से क्यों शेयर करूंगी? Exactly. So everything is confidential, it is secretive, and it is between the patient and the psychologist. तो पहली बात आपने हमें अवेयरनेस की कही, दैट देयर शुड बी लॉट ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करती है। एंड सेकेंडली आपने बताया कि ऑल द इंफॉर्मेशन इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल, इट इज वेरी मच सेफ विद द साइकोलॉजिस्ट। ओके, तो निकिता ये दो मेन पॉइंट्स आपने बताया। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। या जब हम किसी भी फिजिकल हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो हो सकता है कोई फिजिकल कॉज ना निकले हमारे साथ जो भी इश्यूज हो रहे हैं। हम्म। फिर हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाके एक बार कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है वो साइकोलॉजिकली इश्यूज हो। Okay, okay. ठीक है. So we should take consultation services, like to know ki, if we are on the right track, if we are on the right path in terms of our mental health and what the psychologist or the psychiatrist has to convey. Is it something like that? नो, मतलब बहुत चीजें ऐसी होती हैं साइकोलॉजी में, जैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होते Exactly. हैं। तो ये ज़रूर कभी-कभी जब हम सारे टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो वो नेगेटिव आते हैं रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स। हम्म। पीपल कीप गोइंग टू द डॉक्टर्स टू अगेन, इस डॉक्टर से टेस्ट कराया, फिर दूसरे डॉक्टर से टेस्ट कराया। तो इट्स नॉट नेसेसरी। अगर टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं, देन यू मस्ट कंसिडर अ साइकियाट्रिस्ट। Okay, अगर psychological test में negative reports आ रहे हैं, then we must consult a psychiatrist. नो, नो, नॉट अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट। bodily based test. हाँ, यस। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉडीली बेस्ड टेस्ट, कि अगर बॉडीली बेस्ड टेस्ट अगर हमारे नेगेटिव आते हैं, यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कुछ डिसऑर्डर्स में लोगों को लगता है कि उनकी तबीयत खराब है, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम कोई है, इसीलिए उनका सर दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं। बट यस। जब डॉक्टर के पास जाएंगे और हमें ये फिजिकल सिम्टम्स नहीं नजर आएंगे, देन वी शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट और टीम एनी वर्क. मेंटल। It has to be a या teamwork, basically, as you have said earlier. Okay. And Nikita, I have read about your Instagram account, Silver Lining, as well. I mean, you are, we are mutual friends on Instagram. तो आप सिल्वर लाइनिंग के बारे में बताना चाहेंगी, what is it about? I think it spreads awareness regarding various psychological diseases and disorders. तो यस। प्लीज आप बताइए लोगों को. See, as a mental health professional, as a clinical psychologist, it's my duty that मैं लोगों को अवेयर करूं इस चीज के बारे में।
बिकॉज अभी भी पुराने जमाने की बात छोड़ दीजिए, अभी भी जितने भी पेशेंट्स आते हैं, मतलब बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर नहीं है उनके पास। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि एक कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ से उनको ऑथेंटिक नॉलेज मिले, रेदर देन गूगल वो हमारा अकाउंट फॉलो करके ऑथेंटिक अवेयरनेस ले। ऑथेंटिक अवेयरनेस। सो यू आर लाइक कि अगर वो आपका अकाउंट फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम सिल्वर लाइनिंग, so they are going to get authentic information, they will be much more awareness, and that too from a clinical psychologist herself. तो yes, they are going to be no doubts. अगर कोई doubts होंगे तो लोग आपसे पूछ सकते हैं, they can consult you anytime. बिल्कुल बिल्कुल श्योर, दे कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। Yeah. So friends, silver lining जो मिस निकिता अग्रवाल का इंस्टाग्राम हैंडल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो काइंडली डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो फॉर सिल्वर लाइनिंग. And friends, even I have started my tarot reading channel. It's a Instagram handle as well as it's a YouTube channel, and the name is Swan Tarot 1. तो आप सब लोग टैरो कार्ड रीडिंग, साइकिक रीडिंग और स्पिरिचुअल रीडिंग से अगर हीलिंग्स लेना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, तो माय चैनल एंड माय इंस्टाग्राम हैंडल इज वेरी मच देयर. एंड निकिता आल्सो फॉलोज मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, एंड उन्होंने मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज दिए हैं उसके बारे में. थैंक यू सो मच निकिता. वेलकम, थैंक यू फॉर द We are going अपॉर्चुनिटी। to yes, thank you to you for coming and actually enlightening us, making us aware about various things जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, और मुझे भी बहुत सारी चीजें खुद क्लियर हुई. So it was an honor to invite you here. Thank you so much, Miss Nikita Agarwal. Thank you. And friends, आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. एंड निकिता मैम, आप भी मेरे चैनल को एंडोर्स कीजिए प्लीज. Yes. प्लीज फॉलो हंसा पराशर। Yes, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो, और मैं इसी तरीके से और इंटरव्यूज भी लाने की कोशिश करूंगी आप सभी के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस खुद में भी ला सकें और आगे भी स्प्रेड कर सकें, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज वेरी नेसेसरी. मेंटल हेल्थ के लिए भी लोग मेडिसिन खाते हैं, सो इट्स जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज अ फिजिकल हेल्थ. थैंक यू सो मच. ओके, meet you soon friends, bye.